तो चलिए दोस्तों, आज जानने जा रहे हैं हम चंद्रदेव के बारे में। जैसा कि आप चंद्रदेव जानते हैं, सफ़ेद रंग उनका बहुत प्रिय है और शीतलता प्रदान करते हैं और उनका नाम सोम भी है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ज्ञानवाचक में। मैं आपका दोस्त गजेंद्र गिरी। तो दोस्तों, चंद्रदेव के कई नाम हैं, जैसे कि आपने सुने होंगे शशि, चंद्रमा, चांद, सोम, दिक्पाल। दिक्पाल देखिए किसे कहा जाता है, जो दिशाओं के पालक होते हैं उन्हें दिक्पाल कहा जाता है और ये दिशाओं के पालक भी हैं। आपने इनके माता पिता का नाम जरूर सुना होगा। इनके माता पिता का नाम नहीं सुना तो मैं बताता हूँ, ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, अगर आपको देखनी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अनुसुईया, देवी अनुसुईया की कथा, जिसमें कि त्रिदेवों को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को माता ने बच्चा बना दिया था। उन्हीं के बाद जब त्रिदेवों ने इन्हें वरदान दिया था तो इनके भाई बहन भी हुए, जो कि खुद भगवानों के ही अवतार थे। जैसे ऋषि दत्तात्रेय हुए, उसके बाद दुर्वासा ऋषि हुए और ये ब्रह्मा का रूप सोम हुए। वैसे तो इनकी 27 पत्नियां हैं, परंतु इनकी मुख्यतः 3 पत्नियां ज्यादा प्रचलित है, जैसे कि देवी तारा, रोहिणी और रेवती। ये पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। इनके अलावा 16 कलाएं श्री कृष्ण भगवान को भी प्राप्त हुई थी। इनकी सवारी जो है वो हिरण है। इनके अस्त्र शस्त्र सफेद हैं। इनका प्यारा जो रंग है वो सफेद है। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है बुध ग्रह और इनका जो प्रिय रत्न है वो है मोती। तो जैसा कि हमारे भारतीय सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा अमावस्या की रात को नहीं दिखता और पूर्णिमा की रात को पूरी कलाओं के साथ, यानी पूरा चंद्रमा बहुत ही चांदनी के साथ दिखता है। तो चलते हैं इनकी रोचक कथा की तरफ। चंद्रमा एक चंचल मन के ग्रह हैं और बहुत शीतलता प्रदान करते हैं। तो एक बार की बात है, वह भ्रमण पर जा रहे थे। सरोवर के पास उन्होंने बहुत सी कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। वह सारी कन्याएं कौन थी? वह सारी कन्याएं दक्ष प्रजापति की बेटियां थी। 27 बेटियां थी उनकी। तो उसके बाद चंद्रमा ने रोहिणी को देखा, जो कि दक्ष प्रजापति की सबसे बड़ी बेटी थी, और वहां उनका उस पर मन आ गया, वह मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद वह नीचे गए तो वह सारी कन्याएं भी चंद्रदेव पर मोहित हो गई, क्योंकि चंद्रदेव बहुत ही ज्यादा सुंदर ग्रह हैं। वह उन सबके विवाह का प्रस्ताव लेकर दक्ष प्रजापति के पास गए। दक्ष प्रजापति ने पहले उन कन्याओं से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि चंद्रदेव को आप नहीं जानते, चंद्रदेव को हम जानते हैं। चंद्रदेव एक चंचल मन के व्यक्ति हैं। उनका कोई भरोसा नहीं कि वह कब किसकी तरफ मोहित हो जाएं। परंतु उनके समझाने पर उनकी कन्याएं नहीं मानी और सारी 27 कन्याओं को उनके साथ विवाह कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 27 नक्षत्र हैं और वह 27 नक्षत्र जो हैं वो सारी की सारी पत्नियां हैं चंद्रदेव की। विवाह होने के पश्चात चंद्रदेव का जो सबसे ज्यादा लगाव था वो था रोहिणी के ऊपर, जो उनकी सबसे बड़ी पत्नी थी। यह बात को देखकर उनकी 26 पत्नियां बहुत दुखी होती थी कि उनका लगाव सिर्फ रोहिणी से है और वह उनकी तरफ नहीं मोहित होते। ये बात को उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति को जाकर बताया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया, समझाया कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते, आपकी और भी पत्नियां हैं। तो चंद्रदेव ने कहा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और सबको बराबर हक दूंगा। जिसके बाद चंद्रदेव ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। जब उनकी पुत्रियां दोबारा गई तो दक्ष प्रजापति बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद उन्होंने चंद्र को बुलाया और श्राप दिया कि तुम अपनी सुंदरता पर जितना घमंड करते हो, आज के बाद तुम्हारी सुंदरता सब खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वह चंद्रदेव को एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और बहुत ही बड़ा यह श्राप मिल गया है मेरे को। फिर वो अस्मित होने लगे। अस्मित का मतलब होता है ढलने लगे। और चंद्रमा की जो शक्ति है, चंद्रमा का जो रूप है और चंद्रमा के अंदर जो जान है वो उनकी सुंदरता से ही है। जब वह अस्मित होते रहे तो उस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया कि भाई
अस्मित होने का क्या मतलब है? बिल्कुल खत्म हो जाना। एक समय जब उनकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, उनकी चांदनी खत्म हो जाएगी, उनके अंदर का जो प्रकाश है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर वह मर ही जाएंगे। उसके बाद वह गए श्री विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने चंद्रदेव को कहा कि तुम महादेव की शरण में चले जाओ और महादेव की पूजा करो, आराधना करो, तपस्या करो, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। चंद्रदेव लीन हो गए तपस्या में। तपस्या करने के बाद उन्होंने घोर तपस्या करी, जिससे कि महादेव शिव शंकर उससे प्रसन्न हुए। फिर चंद्रदेव को वरदान दिया। वरदान में कहा गया कि अमावस्या की रात आप नहीं दिखे करोगे, लेकिन पूर्णिमा की रात आप पूरी कलाओं के साथ दिखोगे और अब अस्मित नहीं होगे। यहाँ पर शिव शंकर भगवान ने वरदान दिया, वहीं पर ब्रह्मा जी ने एक शिवलिंग स्थापित किया जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग था, और वो आज वर्तमान में उज्जैन के अंदर है। तो जिसके बाद चंद्रदेव ने अपनी गलती को माना और अपनी 27 पत्नियों के साथ जीवन अच्छे से व्यतीत किया। एक छोटी सी कथा और है, अगर आपको पता हो कि शिव शंकर के मस्तक पर चंद्रदेव सवार हैं, वो उसका कारण क्या है, कैसे है, मैं बता देता हूँ। जब आपको पता है समुद्र मंथन के समय से हलाहल विष निकला था, तो सिर्फ उसे शिव शंकर भोलेनाथ ने पिया था। जब वह पी लिया था तो उसके अंदर इतनी तेज, इतना गर्मी थी, इतना जहर था कि शिव शंकर भगवान के शरीर में पीड़ा होती थी, जलन होती थी। तब विष्णु महाराज ने उन्हें समझाया कि आप चंद्रदेव को धारण कीजिए, आपके जो शरीर में गर्माहट है वो हट जाएगी, परंतु वह नहीं माने। फिर सब देवी देवताओं के आग्रह पे उन्होंने माना और चंद्रदेव को अपने मस्तक पर बिठा लिया, ताकि शरीर में उनके शीतलता और तरावट रहे। तो अच्छी लगी होगी कथा, पता है मेरे को। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, वीडियो शेयर कर दो। जिन लोगों को नहीं पता चंद्रदेव के बारे में इतनी रोचक कथा, और मैं जानता हूँ आप लोगों को भी इतनी सारी बातें नहीं पता थी, प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक मिनट जाते जाते भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता ज़रूर देना कि कैसी लग रही है वीडियो, और शेयर कर दो सब लोगों को। धन्यवाद।